गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्विस कनेक्शन का आज मैं दूसरा क्वेश्चन लाया हूँ। एक्चुअल क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन आज हम दूसरे मेथड से, दूसरे इंस्टॉलेशन मेथड से उसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखना है। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक मंजिला भवन में 5 किलोवाट का 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सेवा संयोजन दिया जाना है। वितरण पोल की दूरी 20 मीटर है। संस्थापन हेतु सामग्री की लागत का आकलन कीजिए। सेम क्वेश्चन पिछली बार की ही तरह है जो लास्ट क्वेश्चन हमने कराया है। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हो पाई थी और कुछ चीज़ें मैंने ओल्ड टेक्नोलॉजी उसमें बताया था, वो आगे इसमें कुछ सुधार करके बताऊंगा। हालांकि वो क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, आप चाहे वैसे मेथड से सॉल्व करिए चाहे ऐसे करिए। अभी हम देखते हैं कि इसके लिए हमारा जो स्टेप है, स्टेप वाइज हमें काम करना है। पहला है हमारा एज्यूम्शंस यानी पूर्वानुमान। अब पिछले क्वेश्चन में हमने, क्योंकि भवन एक मंजिला है इसलिए वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का प्रयोग किया था। इस बार हम उसकी जगह जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। आपको बताया था जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन भी सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट मेंशन कर देता है कि जीआई पाइप टाइप का यूज करिए, इसलिए कराना आपके लिए बेहद जरूरी था। हमने पूर्वानुमान में लिखा है कि सेवा संयोजन जीआई पाइप प्रारूपी होगा। दूसरे में लिखा है शिवोपर तार एएसी चालक होगा। मैंने बोला है कि एलटी लाइनों के लिए हम एएसी चालक तार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 2 कोर वाटर प्रूफ एल्यूमिनियम केबल का प्रयोग किया जाएगा। 2 कोर इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन 230 वोल्ट शो कर रहा है कि सिंगल फेस है। सिंगल फेस में 2 कोर केबल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं 10 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज न्यूट्रल वायर का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट केबल की लंबाई 8 मीटर होगी। कहाँ से? सिरों सेक्शन से मीटर बोर्ड तक, लेकिन 4 मीटर केबल दोनों और टर्मिनेशन के लिए अतिरिक्त लिया जाएगा। 2 मीटर एक साइड में और 2 मीटर दूसरे साइड में। नेक्स्ट एज्यूम्शन में हमने लिखा है जीआई पाइप 7.5 मीटर का होगा। जो जीआई पाइप का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जीआई पाइप मेथड है, वो 7.5 मीटर का होगा, जिसमें 5 मीटर स्ट्रेट होगा और 2.5 मीटर फोल्डेड होगा। ऐसे नल के आकार का हम बनाते हैं। इस तरह से हमारा एज्यूम्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है। V इन्होंने दे रखा है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। P का मान इन्होंने 5 किलोवाट दिया है, क्योंकि 5 किलोवाट का इन्हें कनेक्शन चाहिए। D का मान 20 मीटर है। D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी। यहाँ मैंने ब्रैकेट में डीपी लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन पोल की दूरी किसके? कंज्यूमर के घर से, यानी कि मीटर बोर्ड जहाँ हमारा इंस्टॉल होगा वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है। फिर सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। I इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा है P अपान V cos फाइव। P इक्वल टू 5 इंटू 1000, उसको हमने वाट में किया है। 230 वोल्टेज है। 0.9 हमने पावर फैक्टर माना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एज्यूम्शन में भी कि माना कि पावर फैक्टर 0.9 है। नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा I का मान आया 24.15 एम्पियर, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसमें भी आया था। अब इसी I के मान से हम केबल की साइज और एएसी कंडक्टर की साइज ज्ञात कर लेंगे। देखिए साइज ऑफ एएसी कंडक्टर हमने पिछली बार निकाला था 3/3.00 mm, जो फ्रॉम टेबल से है, आप टेबल में देख सकते हैं। साइज ऑफ 2 कोर वाटर प्रूफ ऑफ एल्यूमिनियम केबल 2.5 mm स्क्वायर आया। कहाँ से लिया हमने? फ्रॉम टेबल। टेबल से आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं लेंथ ऑफ एएसी कंडक्टर। हम वहाँ पर आपको ठीक से डिटेल में नहीं बता पाए, यहाँ पर बताने की कोशिश किए हैं कि लेंथ ऑफ एसी कंडक्टर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल प्लस 10% एक्स्ट्रा।
वहाँ पर हमने टर्मिनेशन के लिए लिया था 2 मीटर दोनों साइड में, लेकिन वो ओल्ड टेक्नोलॉजी था। अभी लेटेस्ट में यही करते हैं कि इसके लिए एसी या ACSR कंडक्टर के लिए टर्मिनेशन का शब्द ही नहीं प्रयोग करते, उसके लिए वो उस चालक का 10% ले लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल प्लस 10% एक्स्ट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल हमारा 20 मीटर लंबा है और प्लस 20 का हमारा 2%, यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल टू 22 मीटर आ गया। इस तरह से हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल आ गया। डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल तो दिया ही है, प्लस 10% एक्स्ट्रा लेकर हमने लेंथ ऑफ AEC कंडक्टर निकाला। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ 10 SWG GI वायर, ये चूंकि न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसका भी फार्मूला है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल प्लस 10% एक्स्ट्रा प्लस 3 मीटर सेफ्टी लूप। आप ध्यान नहीं दिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने सेफ्टी लूप के लिए वायर को नहीं लिया है। कुछ चीज़ें कभी कभी मिस हो जाती हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1-2 चीज़ें अगर मिस होती है तो आप जान सकते हो, लेकिन जल्दी उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल प्लस 10% एक्स्ट्रा, ब्रैकेट क्लोज है, प्लस 3 मीटर सेफ्टी लूप। सेफ्टी लूप के लिए 3 मीटर जो है GI वायर का प्रयोग किया जाता है, और वही GI वायर यूज किया जाता है जो न्यूट्रल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पोल का डिस्टेंस है 20 मीटर प्लस 2 मीटर, मैंने 20 का 10% लिया, 2 मीटर आ ये हो गए, प्लस 3 मीटर है तो 20 2 22 और प्लस 3 यानी 25 मीटर आ गया। इस तरह से हमारा लेंथ ऑफ न्यूट्रल वायर, लेंथ ऑफ फेज वायर एंड लेंथ ऑफ 2 कोर वाटर प्रूफ केबल क्लियर हो गया। अब हम आते हैं लेंथ ऑफ 2 कोर केबल। 2 कोर केबल का लेंथ निकालने के लिए हमने पूर्वानुमान में 8 मीटर माना ही था, इक्वल टू 8 मीटर। फिर यहाँ पर हमने लिखा है प्लस 2 मीटर फर्स्ट टर्मिनेशन यानी सिरोपर सेक्शन की ओर, प्लस 2 मीटर सेकेंड टर्मिनेशन यानी मीटर बोर्ड की ओर। तो हो गया 8 + 2 इक्वल टू 12 मीटर। इस तरह से इस वीडियो के इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में हमने केबल की साइज, AEC कंडक्टर की साइज, न्यूट्रल वायर की साइज और इन तीनों का लेंथ ज्ञात किए हैं। इन तीनों का लेंथ ज्ञात कर लिए हैं, पूर्वानुमान तथा क्वेश्चन, ये सारा चीज अध्ययन कर लिए हैं। अगले पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। हमारा जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। अब कास्टिंग ऑफ मटेरियल कैसे करते हैं वो पार्ट 2 वाले सेक्शन में हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है, और मैं तो आपसे ये कहूँगा पूरा वीडियो ठीक से देखिए, उसके बाद इस पर अपने लाइक और कमेंट भेजिए। मुझे भी वीडियो बनाने में और आपको पढ़ाने में और अच्छा महसूस होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और बेस्ट करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।